यहां पे चेक करें, वेरिएबल क्या नजर आ रहा है मुझे, y। यहां तो वेरिएबल ही नहीं। इस वाले में एक्स स्क्वेयर का पूछा है तो एक्स स्क्वेयर पे ही नजर डालनी है। ये रहा एक्स स्क्वेयर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाएगा हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरी डिटेल के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। 9th में भी सेकंड चैप्टर है और क्लास 10th में भी ये सेकंड चैप्टर ही है। तो आज हम क्लास 9 की बात कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका पूरा इंट्रोडक्शन, चाहे वो क्लास 9 का स्टूडेंट हो चाहे वो क्लास 10 का हो, उन सभी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस चैप्टर का, मैंने उस वीडियो के अंदर डाला है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज मैं करने वाला हूं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है जी, चैप्टर है पॉलिनोमियल। बहुत आसान से एक्सरसाइज है, ये सब बुक पे ही हो जाएगी। आप चाहे तो नोटबुक पे भी कर लो, नहीं तो बुक पे भी आराम से हो जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल में है। पॉलिनोमियल भी चेक करनी है, वेरिएबल भी चेक करने हैं कितने हैं। याद करें, पिछली वीडियोस में जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताई थी उसमें स्पेशल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन में हो गया फिर वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। तो यही चेक करना हमने इस क्वेश्चन में। आप ये बताइए, यहां वेरिएबल क्या नजर आ रहा है मुझे, वेरिएबल x नजर आ रहा है। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, और इसमें कुछ नहीं है तो क्या लगा होगा, 1। तो वेरिएबल की पावर 2 है या 1 है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों ही इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 0 के बाद 0 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तो दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही पूरे पूरे नंबर हैं। तो आप लिखोगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये एक वेरिएबल में है? कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं सर, एक्स ही तो नजर आ रहा है। वेरिएबल तो एक्स ही है, पावर उसकी 2 है उसकी 1 है, पर वेरिएबल तो एक ही है। तो मैं लिखूंगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्लियर। वेरिएबल की पावर चेक करनी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, पूरा पूरा नंबर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहां पे चेक करें, वेरिएबल क्या नजर आ रहा है मुझे, y। यहां तो वेरिएबल ही नहीं है। मुझे वेरिएबल की पावर देखनी है, मुझे 2 या कांस्टेंट नंबर की पावर नहीं देखनी। तो मैं देख रहा हूं कि यहां वेरिएबल मेरे पास y है और y की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, अपॉन में तो नहीं, फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा। तो आप इसको भी क्या लिखोगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या वेरिएबल इसमें एक है कि एक से ज्यादा है, सर एक ही है, y ही नजर आ रहा है मुझे। तो y ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। तो लिखूंगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बस वेरिएबल की पावर चेक करनी है, पॉजिटिव और पूरा पूरा नंबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे चेक करते हैं। यहां पे चेक करें, वेरिएबल क्या नजर आ रहा है मुझे, टी वेरिएबल नजर आ रहा है। मैंने बोला वेरिएबल अल्फाबेट जो होते हैं उससे डिनोट करते हैं वेरिएबल को। यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है। यहां टी के ऊपर लगा हुआ है √2, और याद करें √2 का मतलब मैंने बताया था पावर में 1/2। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे t की पावर 1/2 है, यहाँ t की पावर 1 है, पर t की पावर 1/2 तो देखो आ गया ना। मैंने बोला कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तो फ्रैक्शन में आ गई, तो मैं इसको पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकता। आप लिखोगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन भी बताना है, एज पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन। वेरिएबल की जो पावर है वो किस में है,
फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहां पे आते हैं। यहां पे वेरिएबल y है, यहां भी वेरिएबल y है। अब कहोगे सर यहां भी y की पावर कुछ नहीं है तो ये 1 है, यहां भी कुछ नहीं है तो यहां पे भी कितनी है, 1 है। तो ये इस तरीके से तो पॉलिनोमियल बननी चाहिए, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो नीचे वाला y जब ये ऊपर जाएगा तो ये y की पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। नीचे वाली पावर कहां लेके जानी है हमने, ऊपर तो लेके ही जाना है। तो पर मैं देख रहा हूं कि जब नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जब पावर नेगेटिव हो जाती है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो आप इसका भी आंसर क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? एज पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव। पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो आगे। यहां पे लिखा है x की पावर 10, y की पावर 3, ये t की पावर 50। वेरिएबल क्या क्या है यहां पर, x है, y है और t है। ठीक है, x की पावर भी पॉजिटिव है, पूरा पूरा नंबर है, y की पावर भी पॉजिटिव है, पूरा नंबर है, t की पावर भी पॉजिटिव है, पूरा नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो ये है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है या नहीं है, पर यहां तो वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं मुझे, 3 नजर आ रहे हैं। तो मैं पॉलिनोमियल तो इसको कह सकता हूं, बट एक वेरिएबल में नहीं कह सकता इसको। तो आंसर में क्या लिखूंगा, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, बट नॉट इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है पर एक वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, क्लियर? इतना सा ही लिखना है। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब बोला गया है आपको कोफिशिएंट लिखनी है। इसको इंसर्ट कर लेते हैं। आपको क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होते हैं? हर पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। ये x के आगे जो भी नंबर लगा हुआ है, नंबर और साइन, इसके क्या बनाते हैं, कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बता रखा है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो a है ये किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। ये x का कोफिशिएंट क्या है, ये b है। तो मुझे इस क्वेश्चन में x स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं, यानी उसके आगे जो नंबर है और साइन है वो बताना कितना है। जैसे इस वाले में x स्क्वायर का पूछा है तो x स्क्वायर पे ही नजर डालनी है। ये रहा x स्क्वायर, इसके आगे कोई नंबर लिखा है, यहां पर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, 1। मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे बताइए जो कोफिशिएंट बनेगा x स्क्वायर का, वो क्या बनेगा, एक तो प्लस बनेगा और साथ में क्या बनेगा, 1। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस होता तो मैं जरूर लिखता। +1 लिखना है लिख दो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, 1 तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, यहां बढ़ते हैं। यहां x स्क्वायर ये रहा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा होगा, 1, और माइनस भी लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनेगा, एक तो माइनस का साइन आएगा और साथ में कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखूंगा, 1। तो कोफिशिएंट कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर के साथ क्या है, ये लगा हुआ है x स्क्वायर, इसके साथ क्या लगा हुआ है, π/2। तो जो चीज भी लगी हुई है वही क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट आ गया π/2। ठीक है, इस पे आते हैं। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि ये तो x है, यहां तो x है ही नहीं, तो x स्क्वायर तो है ही नहीं यहां पर। अब x स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा,
तो भाई जो चीज नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या बनता है, जीरो। कैसे बनता है जीरो? अब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या मैं इसको अपनी मर्जी से जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर इसके अंदर जीरो ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो जीरो को मैं जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ऐसे भी अगर नोट करते हैं तो कोफिशिएंट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का, वो जीरो बनेगा। तो जो चीज नहीं है उसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट जीरो ही आएगा। तो ऐसे कोफिशिएंट बताने थे, जीरो आ गए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। इस एक क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए हैं। आपको अपनी मर्जी से एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। अब ये बाइनोमियल भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, दो अनलाइक टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और डिग्री का मतलब है वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 35। तो ये दो कंडीशन बता रहे हैं, एक तो दो टर्म होनी चाहिए, दोनों अनलाइक होनी चाहिए, और उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। दो टर्म अनलाइक होनी चाहिए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे दो टर्म अगर अनलाइक लेनी है तो एक वेरिएबल ले लेता हूं, एक क्या ले लेता हूं, कांस्टेंट। कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, 5 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 100 ले लो, जो मर्जी ले लो, बस मुझे तो अनलाइक टर्म चाहिए। और डिग्री के लिए मुझे उनमें से एक वेरिएबल भी चाहिए। तो ये मैंने वेरिएबल ले लिया, ये चलो मैंने कांस्टेंट ले लिया। आप चाहे तो इसको भी वेरिएबल ले सकते हो, पर दोनों अनलाइक होनी चाहिए। अब इसमें डिग्री होनी चाहिए 35, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 35। तो देखिए इसमें दो टर्म भी बन गई तो बाइनोमियल बन गया। डिग्री 35 के लिए पावर भी क्या लिख दी मैंने, 35 लिख दी। ठीक है, बन गया एग्जांपल। और भी तरीके से लिख सकते हो, बस डिग्री 35 होनी चाहिए। और भी लिख लो। चलो मैंने बोला दो टर्म लिखनी है और दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए। चलो एक मैं x लिख लेता हूं, एक मैं y लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो टर्म तो है ही। इसमें वेरिएबल की या तो इसकी पावर 35 कर दो या इसकी पावर 35 कर दो, ये भी आंसर ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, दो टर्म होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए। आंसर आ गया। ये लिख दो या फिर ये लिख दो, कहीं लिखा थोड़ी एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, दो में भी हो सकता है। आगे लिखा है एक एग्जांपल लिखो जिसमें एक मोनोमियल हो जिसकी डिग्री 100 हो। अब बाइनोमियल में तो दो टर्म होती है और मोनोमियल में कितने टर्म होती हैं, एक टर्म होती है। तो मुझे एक मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। मोनोमियल यानी एक टर्म में डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 100, यानी वो टर्म वेरिएबल होनी चाहिए। तो वेरिएबल आप जो मर्जी ले लो, उसकी पावर कितनी कर दोगे, 100। मोनोमियल भी है, डिग्री 100 भी है, यही मेरा आंसर भी आ गया। तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल है विद डिग्री 35, ये मोनोमियल का एग्जांपल है विद डिग्री 100। ठीक, सिंपल, ऐसे लिख लें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लें, इस तरह से ध्यान रख सकते हो। बाइनोमियल बोला है तो दो टर्म, मोनोमियल बोला तो एक टर्म, ट्राइनोमियल बोला होता तो 3 टर्म, क्वाड्रीनोमियल बोला होता तो 4 टर्म, ऐसे बना सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है इनमें डिग्री बतानी है, हर पार्ट में क्या बतानी है, डिग्री। अब डिग्री मैंने बताया था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। यहां वेरिएबल चेक करते हैं, यहां वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है, 3। यहां वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 2। यहां वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1। अब बताओ 3, 2, 1 में से हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, डिग्री के बेस पर आपसे इसे ये भी पूछ सकते हैं ये कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे ये कौन सी पॉलिनोमियल बनेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी। अगर डिग्री 3 है तो क्या बनती है, क्यूबिक। आगे यहां पे वेरिएबल है ही नहीं, यहां वेरिएबल है, उसकी पावर क्या लिख रखी है, 2। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 है।
और जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए तो, नहीं तो डिग्री पूछिए। यहां पे आते हैं, यहां पे वेरिएबल क्या नजर आ रहा है मुझे? टी। कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी लगी होगी? 1। यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो एक ही वेरिएबल लगा है और उसकी पावर 1 है, तो मैं कहूंगा डिग्री भी इसकी 1 है। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे यहां पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है। अब याद करो, जिसमें वेरिएबल नहीं होता ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी इंट्रोडक्शन में बताया था। जिसमें वेरिएबल ही नहीं होता, कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है? 0। हमेशा इसकी डिग्री कितनी होती है? 0। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बताया था 0 भी कैसे होते हैं, अभी मैं बता देता हूं। 3 की डिग्री पूछ रहे हैं, तो इसमें डिग्री के लिए तो वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल आप कह रहे हो इसमें है नहीं, तो डिग्री 0 कैसे है? ये बताइए, क्या मैं 3 को 3 × 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या इस 1 को मैं किसी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकता हूं? किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर यहां x 0 नहीं है, इसके अलावा कोई और नंबर होता, तो मैं कह सकता हूं उसकी पावर 0 इज इक्वल टू कितना होती है? 1 होती है। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया x की पावर 0। वेरिएबल था नहीं तो वेरिएबल में ले आया। अब वेरिएबल की पावर चेक करो कितनी है? 0। तो इसलिए मैं कहता हूं कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री है वो क्या रहती है? क्लियर? चलो आगे लास्ट क्वेश्चन पे आते। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है, इनको आपने क्लासिफाई करना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ये तो डिग्री के बेसिस पर होते हैं, तो इसका मतलब मुझसे ये कहना चाह रहा है कि डिग्री चेक करो और डिग्री के बेसिस पे बताओ वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर वो क्यूबिक है। तो डिग्री चेक करनी है। डिग्री के लिए मुझे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां कुछ नहीं है, तो क्या लगा होगा? 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है? मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल कौन से बनेगी? क्वाड्रेटिक। यहां चेक करेंगे, वेरिएबल x है, उसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या लगा होगा? 1। यहां वेरिएबल x है, उसकी पावर क्या लगी हुई है? 3। बताना हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 3 है, तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री भी 3 है। और अगर डिग्री 3 है तो कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे आते हैं, इस वाले में वेरिएबल y है, y की पावर कितनी है? 1। यहां वेरिएबल y है, उसकी पावर कितनी है? 2। यहां तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है वेरिएबल की? 2। तो मैं कहूंगा डिग्री भी कितनी है इसकी? 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला, यहां पे वेरिएबल है ही नहीं है, यहां वेरिएबल x है, उसकी पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या लगा होगा? 1 लगा होगा। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो मैं बोलूंगा डिग्री भी 1 है, और डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं, यहां पे एक ही वेरिएबल है t, उसकी कोई पावर नहीं है, मतलब पावर कितनी है? 1। और जिसकी पावर 1 होती है उसको डिग्री भी 1 हो गई, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में r वेरिएबल है, r की पावर क्या दे रखी है? 2। पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर भी यही है, तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री कितनी है? 2। और जिसकी डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। इतनी सी थी, बिल्कुल आसान है। आप चाहे तो उसको बुक पे कर सकते हो, नोटबुक पे कर सकते हो, और इसके जब एग्जांपल्स देखोगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो वो खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो। कहीं पे कोई डाउट कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं उसको भी सॉल्व कर पाऊँ और आपके लिए ले पाऊँ। बच्चों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपका कंटेंट लगता है कि आपके लिए यूजफुल है,
आपके काम आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जो सेम क्लास से पढ़ते हैं उनसे भी शेयर इसको जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।